प्रत्याशी है यहाँ पे 4 दिन से गिरफ्तारी का आगे में राजनीति में इस तरह की चीजों का नागमणि जी भी गिरफ्तार हुए हैं। हमारे एक पूर्व सांसद जो पलामू से नॉमिनेशन किया वो भी गिरफ्तार हुए। कानून से बाहर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। जो सरकार है वर्तमान और सरकार के ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं, लोग लगाते रहे, तो ये उसी तरह की प्रॉपर्टी है और उसी का हिस्सा हम मानते हैं। आप खुद मूल्यांकन कर रहे हैं गरीब और गरीब का मानक क्या होता है, ये दोनों को आप बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। तो काश ऐसे ही गरीब सब लोग हो जाए कि मेरे सांस रहते रहते इसको कोई दाग नहीं लग सकता और संविधान पर कोई संविधान को कोई हम न लुटने देंगे न संविधान पर संशोधन होने देंगे। 10 साल का डेवलपमेंट पर बात होगा, हम डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आप आइए डेवलपमेंट पर बात करिए कि 10 साल भारत कहाँ था और कहाँ पहुँचा है। कल देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ठीक नामांकन से पहले यार ये नजरिया कहाँ से कहाँ मुझे मांगा जाता है। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि कल ये केंद्रीय मंत्री नागमणि के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? नागमणि जी तो केंद्रीय मंत्री रहे, स्थापित लीडर रहे, सांसद रहे हैं, उनके बारे में पूछिए मुझे। इस लोकतंत्र के मायने को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। लोकतंत्र खुली इजाजत चुनाव लड़ने का देता है, लड़ना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए और स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। उसके लिए गलत रास्ता चुनना जरूरी नहीं है। प्रत्याशी है यहाँ पे 4 दिन से गिरफ्तारी का आगे में मैं इसी तरह का कोई प्रश्न मैंने कहीं सुना नहीं। राजनीति में इस तरह की चीजों का नागमणि जी भी गिरफ्तार हुए हैं। हमारे एक पूर्व सांसद जो पलामू से नॉमिनेशन किया वो भी गिरफ्तार हुए। इसके अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिन लोगों के ऊपर केस मुकदमा वगैरह होता है उनको या तो बेल लेना पड़ता है या फिर कानून का सम्मान करना पड़ता है और हर कोई उसी दायरे में है। कानून से बाहर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। निश्चित रूप से सरकार और सरकार के ऊपर जो सरकार है वर्तमान और सरकार के ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं, लोग लगाते रहे, तो ये उसी तरह की प्रॉपर्टी है और उसी का हिस्सा हम मानते हैं। गिरिडीह में कल नॉमिनेशन है वहाँ पे कांडे में, उनको आदिवासी और गरीब भी बताती है चुनावी सभाओं में, लेकिन उनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवरात हैं और लगभग 12 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति इकट्ठा कर ली। ये क्या माना जाएगा? अगर मेरे प्रेस मीडिया के भाई को ये पता है और उनका मूल्यांकन ये कहता है तो फिर मेरे जुबानी से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मूल्यांकन कर रहे हैं गरीब और गरीब का मानक क्या होता है, ये दोनों को आप बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। तो काश ऐसे ही गरीब सब लोग हो जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी। दादा गिरिडीह में क्या हाल है? कल नॉमिनेशन दादा गिरिडीह में क्या हाल है? कल नॉमिनेशन गिरिडीह में कल नॉमिनेशन है, कितने लोग जुटेंगे और किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज से हमारा गठबंधन का अभिन्न अंग है और आदिवासी आदिवासी की कई बातें कही थी, लेकिन जेएमएम कांग्रेस इस बात को कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान। कल प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष संविधान और आरक्षण की बात कर रहा है उसका जवाब दिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मेरे सांस रहते रहते इसको कोई दाग नहीं लग सकता और संविधान पर संविधान को कोई हम न लुटने देंगे न संविधान पर संशोधन होने देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनके जो लगातार जो लगाए जा रहे आरोप का जवाब दिया है। गिरिडीह में कल नॉमिनेशन है। गिरिडीह क्या लगता है कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी आए थे, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा तो आएंगे, उस समय भी होगा। चुनावी दौरा है इस बार। हर चीज का इम्पैक्ट लीडर के ऊपर होता है। लीडर कैसा उसका इम्पैक्ट कैसा ये आप जानते हैं और आप कांग्रेस जन जानेंगे, मैं नहीं जानता। गिरिडीह में कल नॉमिनेशन है बड़े मार्जिन से पिछली बार आप लोग जीते थे, इस बार क्या चुनौती है आप लोग के लिए? हमारी चुनौती यही है कि उस मार्जिन को मैं और आगे बढ़ा सकूं, यही तैयारी हमारी है। हमारा करीबन 2.5 लाख से विजय था, इस बार हमें कोशिश है। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी आजसू के संयुक्त टीम के साथ शाम को बैठक किया और हम सभी लोगों ने निश्चय किया है कि इस बार इसके लक्ष्य को बड़ा करेंगे और 4 लाख से ऊपर जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग नाराज हैं वहाँ के मौजूदा सांसद से। मैं नहीं जानता, मुझे ये सूचना नहीं है। कल सभी पदाधिकारी थे, सभी कोई उल्लासित थे और सभी ने खड़ा होकर एक प्रण और वचन लिया है। 10 साल के एनडीए के शासन के आधार पर वोट नहीं मांगा।
विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। जो जिस विषय पे बात करें, क्यों नहीं कांग्रेस संविधान की बात कर रही है, क्यों नहीं 10 साल का हिसाब लेती है? जिस दिन वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो विपक्ष चाहता है उसका जवाब मिलेगा। 10 साल का डेवलपमेंट पर बात होगा, हम डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आप आइए, डेवलपमेंट पर बात करेंगे कि 10 साल भारत कहाँ था और कहाँ पहुंचा है, हम लोग बात करेंगे। उनको कहो विपक्ष को कि उसमें चर्चा करें। वो इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जब आंकड़ा पीछे चला जाएगा तो 60 साल का हिसाब उनको भी देना पड़ेगा, इसलिए डेवलपमेंट पर वो चर्चा नहीं करेंगे। नवीन जी को कोई जिम्मेदारी देंगे पार्टी में आए? निश्चित रूप से ऐसी सोच को पार्टी के अंदर जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लगातार देते हैं और सभी को जिम्मेदारी रहेगी। सर, एक इधर से कल देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ठीक नामांकन से पहले यार ये नजरिया कहाँ से कहाँ मुझे मांगा जाता है। कितने लोग रोज नॉमिनेशन कर रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही है। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि कल ये केंद्रीय मंत्री नागमनी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नागमनी जी तो केंद्रीय मंत्री रहे, स्थापित लीडर रहे, सांसद रहे हैं, उनके बारे में पूछिए मुझे। इसलिए सवाल हो रहा था कि वो आपके इलाका से, आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। मैं आदर करता हूँ और मैं ये आग्रह करूंगा कि कानून का सम्मान हो। सवाल सुदेश महतो छात्रों की आवाज है, इसलिए आपसे देवेंद्र महतो के बारे कानून में का सम्मान हो, छात्र के हित में एक लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन उसके दायरे को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इस लोकतंत्र के मायने को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। लोकतंत्र खुली इजाजत चुनाव लड़ने का देता है, लड़ना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए और स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। उसके लिए गलत रास्ता चुनना जरूरी नहीं है। ठीक है। नवीन बाबू कुछ बोल दीजिए, क्या सोचकर पार्टी में आए? निश्चित रूप से मेरा पहला बार व्यवसायिक जीवन से सामाजिक जीवन में पदार्पण हुआ और कोई भी व्यक्ति सिर्फ लेने के लिए कहीं नहीं जाता। आज तक हम लोगों ने व्यवसायिक जीवन में काफी कुछ समाज से लिया है, अब समय है समाज को देना। अब समाज को देने के लिए हम सामाजिक जीवन में आए हैं और निश्चित रूप से हम अपने बड़े भाई श्री सुदेश महतो जी के नीतियों से प्रभावित होकर के इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं और हम चाहते हैं कि जब तक मैं इस क्षेत्र में रहूं, सामाजिक क्षेत्र में रहूं, अपने नेता के साथ रहूं और इनकी नीतियों को, इनके लोकप्रियता को जन जन तक पहुंचाऊं और झारखंड को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए उस मुकाम तक लेकर के जाऊं, यही हमारी सोच है। ऐसा क्यों बोले कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। चुनाव आप नहीं लड़ते, चुनाव तो जनता लड़वाती है। हम चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी में आए नहीं, हम समाज को कुछ रिटर्न करने के लिए इस पार्टी में आए। चुनाव वो लड़ना चाहता है, वो पहले से जो सोच करके आता है जिसको कि कुछ लेना है। हम लेने के लिए इस समाज में आए नहीं, हम तो समाज को रिटर्न करने के लिए आए। आज तक हमने समाज से लिया ही तो है। अगर हम एक सक्षम व्यवसायी हैं, एक सफल व्यवसायी हैं, तो समाज ने ही तो हमको बनाया है, समाज ने ही हमको कुछ दिया है। आज अगर हम सक्षम है तो अब हमको समाज को रिटर्न भी तो करना चाहिए। समाज सिर्फ लेने के लिए नहीं, अब समाज को जब आप सक्षम हो जाए तो समाज को रिटर्न भी करना चाहिए, उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। आज हम इस स्थिति में हैं कि अब समाज को रिटर्न करना चाहिए। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार है।